सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो कॉलोनी के बारे में। काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई प्रोग्रेस दिखाओ कॉलोनी की। कॉलोनी की प्रोग्रेस जो है वो मैं अंदर जाके मैं देख के आया हूँ, कुछ इतनी खास प्रोग्रेस नहीं है। सिर्फ 3 पेयर ने बच्चे निकाले हुए हैं, ठीक है। एक ने 4 बच्चे निकाले और एक ने 2 निकाले और तीसरे ने 1 बच्चा निकाला है। वजह यह है कि बाकियों ने अंडे दिए हुए हैं। 4-5 पेयर हैं, उन्होंने अंडे दिए हुए हैं। मादियाँ काफ़ी कम है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं सबकी नाक आपको नीली नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। सारे नर हैं यहाँ पे तकरीबन, और कुछ पट्ठे निकले थे वो भी बदकिस्मती से एक मादी निकली है और बाकी जो है वो 6-7 पट्ठे नर निकले, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो अभी मेरे पास केजिस में कुछ मादियाँ निकली हैं, 3-4 मादियाँ हैं, पट्ठी हैं। तो उनको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसके अलावा मार्केट से मुझे लानी पड़ेंगी मादियाँ। कुछ तकरीबन 10 मादियाँ जो है वो मुझे लानी पड़ेगी मार्केट से। उनको ला के डालूंगा तो कोई फिर ही कुछ प्रोग्रेस आएगी, वरना तो ये बाजरा खाई जा रहे हैं ऐसे ही। प्रोग्रेस कुछ आ नहीं रही है, ऐसे ही बाजरा खा रहे हैं तो मज़ा नहीं है, ठीक है ना। तो ये है कि कुछ अगर कुछ निकलेगा तो बंदा कम से कम इनका खर्चा निकाल के भी कुछ थोड़ा बहुत अगर बचेगा तो फिर ही बंदा जो है वो रखे तो बेहतर है। वरना तो इस तरीके से तो जेब से सारी चीज़ें डालनी पड़ जाती हैं। संडे वाले दिन जाऊंगा तो रेड आई की कुछ मादियाँ लेके आऊँगा, कुछ फैलो की। ब्लैक आई की मादियाँ तो नहीं लाऊंगा, खैर रेड आई बेहतर है, ठीक है ना। उसमें यह है कि थोड़ा रेड आई निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि रेड आई जो बाजरा खाता है, जो दाना रेड आई खाएगा वही ब्लैक आई भी खाएगा, जो फैलो खाएगा वही ब्लैक आई खाएगा। तो उतना ही सारा रेशो पड़ जाता है। और ये कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या सिस्टम है, ठीक है ना। ये कैश तो है नहीं कि उसमें आप जो है वो लगा के एक एक जोड़े की परफॉर्मेंस दिखाएं कि भाई ये देखें इसने जोड़े नेतने निकाले। तो इसमें जो है वो इस तरीके से नहीं होता कि आप जो है वो यहाँ पे ला के डालेंगे, कोई भी नर किसी भी मादी को सेट कर लेगा। अगर एक नर किसी मादी को सेट नहीं कर सकता तो दूसरा कर लेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा कर लेगा। इस तरीके से होता है, सही है ना। तो इसमें यह है कि ब्रीड हो जाती है, फैलो का भी मसला नहीं है, फैलो की भी ब्रीड हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई है कि एक अगर मादी जो है वो मैटिंग करती है किसी एक नर के साथ तो 8-10 नर दूसरे आ जाते हैं, ठीक है ना, मैटिंग के लिए। क्योंकि नर ज़्यादा है, मादियाँ कम है। ये आप देख रहे होंगे लाइन से सारे नर बैठे हुए हैं आपको। इसमें लाइन से एक भी आपको मादी नज़र नहीं आ रही होगी, तकरीबन नर बैठे हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। तो चले अभी डालते हैं पट्टी मादियाँ, ठीक है। और उसके अलावा जो है मार्केट से भी इंशाल्लाह कुछ मादियाँ लेके आएंगे ताकि जो है वो सेटिंग बनी रहे यहाँ पे। और कुछ कॉलोनी रखने का कुछ फ़ायदा तो हो, बगैर फ़ायदे के तो फिर कोई बात नहीं होती ना। ओके व्यूअर, तो ये 3 मादियाँ मैंने पकड़ी हैं, एक रेड आई की है और 2 जो है वो ब्लैक आई मादियाँ हैं, सही है ना। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पट्टियाँ हैं, ये तकरीबन 2.5 महीने की हैं। रेड आई भी इसी तरीके से, तो साइज़ वगैरह आप देखें काफ़ी अच्छा साइज़ है। तो इनको चलें यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। और बाद में आपको दिखाता हूँ कि क्या नाम है, कुछ प्रोग्रेस इंशाल्लाह इसी संडे को जाके जो है वो कुछ मादिया लेकर आ जाएंगे, ताकि जो है वो कुछ कम से कम जो है ब्रीड तो हो ना। यहाँ पे ब्रीड हो ही नहीं रही है। मैं देख के अभी परेशान हो गया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 जोड़ों ने बच्चे निकाले हुए हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेस क्या दिखाऊँ आपको, कोई अच्छी प्रोग्रेस हो तो आपको भी दिखाऊँ। 3 जोड़ों ने बच्चे निकाले हैं, वो भी एक ने 4, दूसरे ने 2, तीसरे ने 1। तो समझ लें कि 4, 6, 7 बच्चे हैं टोटल। और उसके अलावा जो है वो अंडे दिए हुए हैं दूसरी मादियों ने। तो चलें इनको छोड़ते हैं। ओके यार, ये देखें, ये डाली है मादी, ये देखें जो ऊपर जाके बैठी है वो मार रही है इसको। ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जाके बैठी है मादी, दूसरी भी अभी मैंने डाली है। तो ये है कि अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी अपडेट थी कॉलोनी की। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि भाई कॉलोनी की अपडेट बताओ, प्रोग्रेस दिखाओ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह प्रोग्रेस जो है वो कुछ टाइम के बाद आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, होता है इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये कॉलोनी मैंने खुद डिस्टर्ब की थी, सारे मटकियाँ निकाल दी थी। आपको भी याद होगा अगर आपने पीछे वीडियोस देखी हैं मेरी, तो डिस्टर्ब हो गई थी कॉलोनी सारी मेरी, वरना बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही थी। तो खैर मैंने कुछ सारा किया था। तो ये है कि चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको जो है वो घर बैठे परिंदे बेचने हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे परिंदे बेचूं, मार्केट में आपको घंटों ख्वारी उठानी ना पड़े, तो आप जो है, आजकल तो मार्केट भी नहीं लग रही, तो आप सीधा सीधा जाएं गूगल गूगल पे चले जाएं, ठीक है, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे गूगल में जाके आप लिखे परिंदा बाजार, परिंदा बाजार डॉट कॉम, ठीक है, परिंदा बाजार डॉट कॉम पे जैसे पहले लिंक खुलेगी परिंदा बाजार डॉट कॉम पे, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे परिंदा बाजार डॉट कॉम की वेबसाइट में, जो कि ये खुल चुकी है, ठीक है। इसमें आप हर चीज़ बेच सकते हैं, आप परिंदों से लेकर आप जानवर भी बेच सकते हैं, इसमें मछली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरी, हर चीज़ आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर सेल करनी है तो आप जाएंगे पब्लिश लिस्टिंग पे, ठीक है, पब्लिश लिस्टिंग में जाके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरीज है, प्राइस है, कैटेगरी जो भी है, बजरी लवर जो बेचना है आपको, प्राइस उसकी रखना है, टाइटल लिखना है कि क्या मैं बेच रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख लें उसका, और 5 उसकी तस्वीरें लगा लें, ठीक है। तस्वीरें लगाना बहुत ही आसान है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे, अपने गैलरी पे, आप गैलरी में जाके जो है वो आराम से तस्वीरें लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप तस्वीर सेलेक्ट करके लगा लें। देन उसके बाद जो है वो लोकेशन जो भी आपका, आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, जो भी आपका सूबा है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपना सिटी लिखें। सिटी लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पर आ जाएं, नेम लिखें, नेम के बाद मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये ईमेल है, देन आप जो है वो पब्लिश कर दें। ओके, तो आपका जो है वो ऐड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, उसी टाइम पे। और अगर आप जो है वो बैक करें इसको, ठीक है, बैक करने के बाद अगर आप सेल करना कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप बजीज परचेज करना चाहते हैं, तो बजीज पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ये क्या है, ये तो आगे चल ही नहीं रहा। भाई मेरे, आपने करना ये है कि बजीज लिखा हुआ है रेड कलर का, ये देखें, इस पर दोबारा आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, देन आगे जो है वो सारी लिस्टिंग आ जाएगी। सही है, ये सब कैटेगरी के लिए पेज है, अभी सब कैटेगरी मैंने रखा नहीं है, क्योंकि सब अभी इतने एड्स वगैरह हैं नहीं जो हम सब कैटेगरी रखें। तो ये आप देखें, ठीक है, ये सारा कुछ नीचे आपने आपको दिया हुआ है, इतने सारे पेजेस हैं, 2 3 जितना भी जो भी आपको लेना हो तो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड लिख के, कैटेगरी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो लिखें, लोकेशन लिखें, कहाँ पे आप रहते हैं अपना सिटी लिखें, ठीक है ना, और देन सर्च करें तो आपके पास वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके जो है वो वहाँ पर आपने लिखना है परिंदा बाजार, ठीक है, परिंदा बाजार जैसे ही आप लिखेंगे तो 2 आ जाएंगे, परिंदा बाजार इंडिया, परिंदा बाजार पाकिस्तान। इंडिया इंडिया के भाइयों के लिए, और परिंदा बाजार पाकिस्तान पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़रूर से हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। आप ज़रूर बेचें, ट्राई करें बेचने का, इंशाल्लाह आपकी चीज़ बिक जाएगी और आपको ख्वारी उठानी भी नहीं पड़ेगी और रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।